इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बरदाना एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ भोपाल के जाने माने डॉक्टर के प्रजापति मौजूद हैं, जो छतरपुर में अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। इसीलिए यहां पर आकर प्रत्येक माह के एक दिन शिविर लगाते हैं और लोगों की समस्या का निराकरण करते हैं। आज हम एक नए प्रोग्राम लेकर आए हैं जो स्वास्थ्य की बात डॉक्टर के प्रजापति के साथ होगी, और यहाँ पे हम पेन, जो बैक पेन होता है, उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर के प्रजापति मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही यह जानते हैं कि बैक पेन को लेकर जिस तरीके से लोग अधिकांश परेशान रहते हैं, उसका निराकरण कैसे हो सकता है और बगैर ऑपरेशन के उसमें रिलीफ मरीजों को कैसे मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अधिकांश लोग बैक पेन को लेकर परेशान रहते हैं, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द होता है उसमें लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाता है। कई बार लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, दवाइयाँ खूब सारी लिख दी जाती हैं, जिसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। कोई ऐसी पद्धति बताइए जिससे कि वो रिलीफ मिल सके और ऑपरेशन से दूरी रहे। देखिए, बैक पेन दो तरह का होता है। बैक पेन का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में अचानक से दर्द उठना। अगर दर्द अचानक से उठता है तो उसको एक्यूट पेन बोला जाता है, और दर्द जब 3 महीने पुराना हो जाता है उसको क्रोनिक पेन बोलते हैं। यूजुअली हम जो ट्रीट करते हैं वो क्रोनिक बैक पेन को ट्रीट करते हैं। क्रोनिक बैक पेन भी 3 तरह का होता है। जो हमारे गर्दन के एरिया का होता है उसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं, और फिर आता है थोरेसिक एरिया का पेन, फिर उसके बाद लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन सबसे कॉमन बैक पेन होता है। इस बैक पेन का इलाज आज के समय नॉन सर्जिकल, बिना सर्जरी के संभव है, चाहे वो थोरेसिक हो, चाहे लंबर हो, चाहे सर्वाइकल एरिया का हो। इसमें 3 तरह की मॉडलिटी हम यूज़ करते हैं। एक होती है कि अगर सपोज़ हमारी ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन है, लोअर बैक है, इसमें अगर जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। डिस्क अगर पूरी तरीके से प्रोलैप्स है और इतना नसों को दबा रही है कि वो असंभव है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से, तो सर्जरी होती है, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। लेकिन आज के समय में बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है। इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक देते हैं। जहाँ जहाँ पर नसें दबाव में होती हैं उन नसों को पहचान के, चाहे MRI के थ्रू हो या अदर मॉडलिटी के थ्रू हो, हम उन नसों के पास इंजेक्शन से, सुई से अंदर जाके दबा डालते हैं, जिससे कि दर्द का इलाज संभव हो जाता है। नसों की सूजन कम हो जाती है और पैरों में झुनझुनी आना और तमाम तरह के जो दर्द हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा, हम PRP थेरेपी करते हैं, जिसको रीजनरेशन थेरेपी बोलते हैं। PRP थेरेपी में पेशेंट का ब्लड लेके उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना के अंदर डालते हैं मशीन को देखते हुए। ये भी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। हालांकि ये ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, लेकिन ये नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है। तीसरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ दैट नर्व। इसमें भी ये भी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, इसके थ्रू करते हैं। और इसके आगे अगर पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है भी, तो भी एक तरह का मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, मीन्स दूरबीन पद्धति से डिस्क को जाके निकाल देना, वो भी हमारे द्वारा संभव है। और इसमें पेशेंट को पूरा बेहोश भी नहीं करना पड़ता है, छोटे से एरिया को सुन करके डिस्क को निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये क्रोनिक बैक पेन का इलाज संभव है। इसके बाद पेशेंट को हम थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं और पेशेंट चलना शुरू कर देता है। ये आज के समय में मिराकल है, चमत्कार है। इस तरह की चीज़ें आम जनता में पेन मैनेजमेंट जो है उसमें अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से जनता भटकती रहती है। इसीलिए मैं प्रत्येक माह के पहले रविवार को छतरपुर में आता हूँ, चूँकि ये मेरी मातृभूमि है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मैं एक दिन का समय ज़रूर देता हूँ, ताकि क्षेत्र के लोगों को, अपने एरिया के लोगों को क्रोनिक बैक पेन, नी पेन, शोल्डर जॉइंट पेन और तमाम तरह के पेन से निजात दिलाने की कोशिश कर सकूं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि बैक पेन को लेकर एक सर्जरी भी होती है, तो ये कितने दिन की प्रोसेस होती है और पेशेंट को कितने दिन रेस्ट करना होता है? क्योंकि एक ऑपरेशन जो होता है उसके बाद बता दें कि काफ़ी दिन तक रेस्ट जरूरी होता है, साथ ही उसमें दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, जिसको लेकर लोगों की हेल्थ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें कैसा होता है कि दवाइयाँ कम लगती हैं या कितने दिन का रिलैक्स होना पड़ता है? इसमें बेसिकली हम सुबह पेशेंट को एडमिट करते हैं और शाम को छुट्टी कर देते हैं। पेशेंट पैदल चल के आता है और पैदल ही चला जाता है, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें केवल सुइयों के माध्यम से अंदर जाके दवा डाल के और पेशेंट का इलाज किया जाता है। और इसके बाद सिंपल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो हम बताते हैं वो हमें करना होती हैं।
और अगर एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी दूरबीन पद्धति से डिस्क को निकाला जाता है तो वो भी एक ही दिन की प्रोसीजर है। उसमें सुबह एडमिट करके शाम को पेशेंट घर जा सकता है। अधिकतम एक दिन 24 घंटे हम उसको रखते हैं। इस तरह से हम ये क्रोनिक बैक पेन का इलाज करते हैं। दवाइयों की बात करें कि चूंकि आज के समय लोग दवाइयाँ खा के थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि कम दवाइयों से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, तो उसके लिए इसमें क्या प्रोसेस है? बेसिकली हम जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर करते हैं, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स करते हैं, उनमें दवाइयाँ बहुत ही मिनिमल लगती हैं। यूजुअली पेशेंट हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ लेके आता होता है और कई सालों से दवाई खा रहा होता है, और जब हम नर्व ब्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी कर देते हैं तो पेशेंट का दर्द पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। और दवाइयाँ कभी कभार अगर उसको लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रेच पेन होता है तो उसके लिए आवश्यकता होती है, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड फॉर द मेडिसिन्स। अच्छा, आपने ये बैक पेन के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे अधिकांश हम छतरपुर में देखते हैं कि लोग जो हैं वो घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। एक एज के बाद उनके घुटनों में दर्द होना, सूजन होना, चलने में काफ़ी असमर्थता होना, तो इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण कैसे संभव है आपकी पद्धति के द्वारा? जी, नी पेन भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट पेन, अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो वो तो डेफिनेटली सर्जरी के लिए ही रिकमेंड करेंगे, लेकिन क्रोनिक नी पेन के लिए हमारे पास सेम प्रोसीजर्स है। जो वहाँ तक पहुँचने वाली नसें हैं हम उनको नर्व ब्लॉक कर देते हैं। नर्व ब्लॉक से पेशेंट को काफ़ी राहत महसूस होती है। इसके अलावा लुब्रिकेंट जो ख़त्म हो जाता है उसको हम अंदर से इंजेक्शन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड होता है, इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो अंदर डाल के, और समवट थोड़ा स्टेरॉयड या लोकल एनेस्थेटिक, इस तरह की कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम सीधा अंदर एक्सरे मशीन में देखते हुए डाल देते हैं और पेशेंट को काफ़ी लंबे समय के लिए आराम मिल जाता है। दूसरी तरह की पद्धति PRP थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जैसे मैंने बोला, प्लाज्मा को जैसे ही अंदर डाला जाता है 2 हफ्ते के अंदर वहाँ पर रीजनरेशन हो जाता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। फिर हम कुछ एक एक्सरसाइजेज बता देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं नसों का, उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ, अगर जो लास्ट स्टेज जिसको ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि दोनों घुटनों के बीच का गैप बहुत ही कम हो जाता है, उसमें फिर सर्जरी रिकमेंड होती है। उसके लिए फिर हम आगे की प्रोसीजर के लिए सर्जन को रेफ़र कर देते हैं। बट 90% पेशेंट ऑफ द नी पेन हमारे द्वारा मैनेज हो जाते हैं। आपने जिस तरीके से बताया है तो लोग काफ़ी आपके संतुष्ट रहते हैं। जब आप शिविर लगाते हैं छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर, तो इसको लेकर शिविर तो आपने लगा दिया, फिर आप अगर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आपसे अलग से मिलना चाहता है या कोई टाइम चाहता है तो आप भोपाल में किस स्थान पे मिलेंगे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए कि डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है, तो यहाँ शिविर में आप ज़्यादा समय एक पेशेंट को नहीं दे सकते, तो वो आपसे भोपाल में कैसे मिल सकते हैं, क्या तरीका है, थोड़ा सा ये भी आप क्लियर कर दीजिए। माह के पहले रविवार को मैं छत्रसाल चौराहे पर शिविर आयोजित करता हूं, जिसमें कि अधिकतम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं, अधिकतम मरीजों से मिलने की कोशिश करता हूं। फिर भी जो मरीज़ रह जाते हैं, छूट जाते हैं, वो मेरे भोपाल वाले सेंटर पर आके, जो कि जवाहर चौक पे न्यू मार्केट के पास स्थित है, वहाँ पर दोपहर में 2 से 3 और शाम को 8 से 10 में रेगुलर सभी लोगों की सेवा देने के लिए उपस्थित रहता हूँ। वहाँ पर आप आ सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर के प्रजापति ने बताया है कि हमारे काम करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी जो जन्मभूमि है वो छतरपुर है, बुंदेलखंड है, तो यहाँ के लोगों को सही तरीके से इलाज मिल सके, उसका हमारा प्रयास रहता है। इसीलिए माह के पहले रविवार को वो शिविर लगाते हैं और उसके बाद भोपाल में भी वो आप सभी लोगों के लिए सेवा देने के लिए लगातार उपलब्ध रहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की पेन समस्या होती है तो आप भोपाल में भी उनसे परामर्श कर सकते हैं, शिविर के दौरान भी उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने इलाज को संभवतः पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो जल्द ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो वरदान एक्सप्रेस ऐसे ही मुद्दों पर डॉक्टर साहब से लगातार चर्चा करता रहेगा। फिर किसी नए मुद्दे पर डॉक्टर के प्रजापति से चर्चा होगी। फिलहाल इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।